लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का दोनों पढ़ा क्या है? The normal, the incident ray and refracted ray all lie in the same plane. At the point of incidence. Normal at the point of incidence. Normal at the point of incidence. And the refracted ray all lie in the same plane. The normal is always parallel to the surface of the mirror. नॉर्मल इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मिरर कैसे होगा? ये मिरर एक तो कर नहीं रहे हैं हम लोग। नहीं, रिफ्रैक्शन में मिरर नहीं है, रिफ्लेक्शन में मिरर है। यहाँ पे क्या था? दो मीडियम थे, वन वाज रेयर मीडियम, अदर वाज फिर वहाँ पे कहाँ पे मिरर आ गया? हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। For a given pair of media and a given color of light, the ratio of the sign of angle of incidence and the sign of angle of refraction R is a constant. So sin I upon sin R equals to constant, and that constant was called as refracted index. refractive index, and it is denoted by mu. क्या लिखा है? इधर भी स्पेलिंग गलत है, इधर भी स्पेलिंग गलत है। हाँ, वो दोनों वही स्पेलिंग है, कुछ भी स्पेलिंग मत देखो, ठीक है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट भी एक इक्वेशन है। हाँ, वो मेरे को सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ नहीं आ रहा, तो वही बता रही हूँ। सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इफ यू हैव राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट? हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो A B C, this will be this, if you consider this as your base पे ये perpendicular है, so this will be considered as perpendicular. अब for physics you have only sin function, तो हम लोग सिर्फ मैं तुमको साइन का फॉर्मूला बता रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूले 6 फंक्शंस होते हैं, इसमें मैं आपको सिर्फ साइन का बता रही हूँ। तो साइन जिसको हम लोग सिन लिखते हैं, बी नहीं लिखेंगे, या तो ए या तो सी, अदर देन 90 वाले जो दो एंगल है उसमें से कोई तो होगा। तो इफ आई कंसीडर एंगल सी, सो साइन सी इज इक्वल्स टू the side opposite to C is which side? AB na? So that is perpendicular. So sin C is perpendicular upon hypotenuse. Sin का फंक्शन का फॉर्मूला है perpendicular upon hypotenuse। ठीक है? तो हम लोग वही यूज करते, यहाँ पे भी sin, लेकिन यहाँ पे एंगल आ जाएगा I। अभी आप बोलोगे कि मैम ऐसे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ऐसे बनाते थे, तो इसमें तो ट्रायंगल ही नहीं बनता। हाँ, तो उसको हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना। तो साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या है? ये तो म्यू है, जो आपने लिखा है स्पेलिंग में MBOW करके, जो MEW के लिए लिखना चाहिए। So this is a constant value and this is called what? Refractive index। ठीक है? For different media, refractive index अलग-अलग होता है। एयर और वाटर के लिए अलग होगा, एयर एंड ग्लास का अलग होगा, वाटर एंड ग्लास का अलग होगा, एयर एंड ऑयल लोगे तो भी अलग होगा। ठीक है? So this ratio for same medium, अगर आप पूरा एक्सपेरिमेंट एयर और वाटर में कर रहे हैं, और अब कैसे हम एंगल ऑफ, ये अगर मेरा नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मैं चेंज कर सकती हूँ ना, रे ऑफ लाइट में जैसे पास करूंगी इसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर सकती हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया तो उसका sin वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, साइन वैल्यू। अगर साइन वैल्यू चेंज हो गया तो डेफिनेटली म्यू भी चेंज होना चाहिए, अगर ये चेंज हो गया तो। लेकिन हमने क्या बोला, ये कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका मतलब क्या, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो रेशियो कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग को ये वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो, दैट इज
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो इफ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे बेंडिंग का एंगल भी चेंज होते रहेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड वी हैव अदर formula. So refractive index is also given as speed of light in first medium. First medium मतलब जहाँ से वो इंसिडेंट रे पास हो रहा है उसको फर्स्ट मीडियम बोलते हैं. जरूरी नहीं है कभी हम लोग डेंसर से एयर वाटर है तो एयर से पास हो रहा है ना. एयर टू वाटर है तो रेयर से डेंसर. ठीक है. So the speed of light in first medium upon speed of light in second medium. ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक्चुअली रिफ्रैक्शन होने का रीजन ही ये है कि अलग अलग मीडियम में लाइट सेम लाइट मतलब रेड लाइट अगर ले रहे हो तो रेड लाइट, अगर व्हाइट लाइट ले रहे हो तो व्हाइट लाइट. तो अलग अलग मीडियम में लाइट का बेंडिंग होने का जो नेचर है कितना बेंड होगा दैट इज डिफरेंट, कितने एंगल से बेंड होगा. सो उसके वजह से अभी मैंने उसे बताया था, देखो अपना स्टेशन का ट्रेन का एग्जांपल आपको बताया था प्लेटफॉर्म का. तो अगर ज्यादा डेंसर है तो वो क्या करेगा, वो कम बेंड होने को देखेगा, वो कम डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रैवल होने को देखेगा. अगर रेयर है तो फिर वो ज्यादा डिस्टेंस डेंसर मीडियम में ट्रैवल होने को देखेगी. सो उसकी वजह से हमारा स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है अलग अलग मीडियम और वो चेंज होता है इसलिए ही रिफ्रैक्शन होता है मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है. सो मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन पाथ बिकॉज ऑफ चेंज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. ठीक है. अब इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. नो मीडियम कैन हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1. 1 से कम नहीं होगा, या तो 1 से ज्यादा ही होगा या 1 होगा. 1 तो एयर का है. ठीक है. कंसिडर किया वाले एक्चुअली 1 है ओरिजिनल. एक्चुअली क्या है हम लोग को, अगर मैंने अभी भी क्या बोला, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम के हिसाब से हमेशा लेते हैं. तो एक मीडियम हम लोगों ने अगर स्टैंडर्ड कंसीडर किया एयर का, तो हम लोग क्या करते हैं, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, एयर विद रिस्पेक्ट टू टर्पेंटाइन, ऐसे अलग अलग करते हैं. तो एयर को हमने फॉर एग्जांपल अगर कंसीडर किया स्टैंडर्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस करते हैं. तो एयर के साथ अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो फिर हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डायरेक्टली, क्योंकि एयर को हम लोग ने स्टैंडर्ड लिया. अगर वही चीज मैंने एयर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा. इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ने एयर के लिए 1 रखा, क्योंकि हम लोग ने स्टैंडर्ड जो कंसीडर किया वो एयर का. So if a ray of light travels from air to water, the constant mu equals to कितना जाएंगे, sin I upon sin R is the refractive index of water with respect to air. अब एयर का हम लोग ने मैंने फॉर्मूला के हिसाब से, अगर मैं एयर से वाटर में जा रही हूँ, so which one is my first medium? Air. So refractive index of glass with water with respect to air अगर फाइंड करना है मुझे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी आप लोगों को टेबल में दिया है, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी, एंड हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली निकाल के दिया 4/3, दैट इज 1.33. अगर आप डेसिमल निकालोगे तो आ जाएगा. मैम पहले तो 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 300/225 होगा, डिवाइड करके जाएंगे तो आएगा. ठीक है.
सो 1.33 मिल रहा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। द स्पीड ऑफ वाटर इन वेसल when seen from air appears to be less। देखा है ये कभी? नहीं देखा है? एग्जाम्पल पूरी समझ में आया। अच्छा, देखा रहेगा और ऐसे बोल रही है नहीं देखा है। नहीं, सच में नहीं। ठीक है, तो घर में जाके कर लेना। कैसे करोगे? एक ग्लास लो, ठीक है, ग्लास में आप क्या डालोगे? कॉइन डालो, या फिर ग्लास का बाउल ले लो जिसमें से आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कॉइन डालो, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप देखोगे आपको दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप उस बाउल से थोड़ा दूर 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 तक जाओ, ऐसे पॉइंट तक स्लोली दूर ही जाना, ऐसे पॉइंट तक जाओ कि आपको अभी वो दिखाई ना दे कॉइन। बाउल दिख रहा है, बाउल का एकदम ऊपर का सब कुछ दिख रहा है, जस्ट कॉइन दिखना बंद हो जाए उस टाइम पे उसका स्टॉप हो जाए। जब तक कॉइन दिख रहा है तब तक वो, जब कॉइन दिखना बंद हो जाए तो स्टॉप करो। Now what you will do, mark that position जिधर आप खड़े हो, क्योंकि आपको वापस आके उधर ही खड़े रहना है। Now what you will do, अगर आपके साथ कोई और है तो आप उनको बोलो कि उस बाउल में वाटर डालो, अगर कोई और है नहीं तो फिर आप खुद ही आपको जाके पानी डालना पड़ेगा। Now what you will do, उस बाउल में आप वाटर डालो, ठीक है, और फिर वापस उसी पोजीशन में जाके रुकोगे तो आप देखोगे कि you can see the coin again। क्योंकि रिफ्रैक्शन के वजह से जो अपना वाटर कॉइन है, कॉइन का इमेज रिफ्रैक्शन है ना वो, तो कॉइन का इमेज आपको जरा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। आपके इसमें दिखेगा क्या पता नहीं, दिखाओ ये इसमें आपको तो वो पेन दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? जो उसका शेप है एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई दे रहा है, थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है। अब अगर मैंने इसको एंगल में रखे तो इधर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे उसका सरफेस है तो क्या दिख रहा है आपको? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैं इस साइड से देख रही हूँ ना, वो पेन का थोड़ा सा ब्रोकन दिख रहा है, जैसे कंटिन्यूटी नहीं दिख रहा है। तो वो किस लिए? क्योंकि ये जो दो मीडियम है वो ये वाटर है और ये अपना ग्लास है और लाइट आ रहा है एयर से, तो इसके वजह से आपको देखो कंटिन्यूटी नहीं दिखेगा। अगर नीचे से देखो, थोड़ा पानी की तरफ से देखो, सो यू कैन सी, हाँ, सो दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो आपको रियल में रहता है वैसे आपको दिखाई नहीं देता, वो जो आपको उसकी इमेज दिखाई देती है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी दूसरा और एक एग्जाम्पल है, अगर आप कभी फिशिंग के लिए, आपने तो किया नहीं होगा, अगर फिशिंग के लिए कोई जाता है और एकदम अच्छा क्लियर वाटर है, दिख रहा है आपको उस फिश उसमें, ठीक है, एंड आप उसको एरो या किसी से कैच करने को जाने को देख रहे हो, तो आप अगर उसमें जाके ये कर दोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज फिश को आप जिधर देख रहे हो फिश का एक्चुअल पोजीशन वो जगह नहीं है। पानी के अंदर है ना फिश, तो वहां पे आपको फिश जो दिख रहा है उसका पोजीशन और फिश का एक्चुअल पोजीशन इज डिफरेंट, इसलिए आपको फिश एक अलग जगह पे दिखाई दे रहा है, whereas it is inside the water, it is at different position। तो वो जो हमको दिखाई दे रहा है हम उसको apparent position बोलते हैं। apparent position मतलब जो सच में नहीं है, जो हमको दिखाई दे रहा है, apparent position, ठीक है। So here you can see the depth of water in a vessel। स्विमिंग पूल में भी होता है ना ऐसा? हाँ, स्विमिंग पूल में भी अगर आप कुछ गिर गया, गॉगल्स कुछ गिर गया और आप उसको लेने को जाओगे तो आपको दिख रहा किसी और पोजीशन में रहता है, आप उसको पैर से ये करने को देखते हैं लेकिन वो उधर नहीं मिलता, थोड़े इधर उधर ही रहता है, ठीक है। So depth of water in a vessel when seen from air appears to be less। तो स्विमिंग पूल का ये भी देखो, कोई कोई स्विमिंग पूल हमको ऐसे बाहर से देख के समझ में नहीं आता कि इसका डेप्थ कितना है, ये 3 मीटर का 5 मीटर का डेप्थ है कितना है, कभी कभी लगता है ये तो क्या इतना डेप्थ नहीं है, जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उतरने को जाते हो तो पता चलता है ये डीप है। क्यों? क्योंकि हमको पूल का जो बॉटम है, ग्राउंड लेवल, वो थोड़ा रेस्ड दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर दिखता है,
अब उसका रीजन है रिफ्रैक्शन। अब रेस कैसे फॉर्म होते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन में, ये चैप्टर अच्छे से कर लो, समझ लो, क्योंकि 10th में भी यही चैप्टर है। सो सपोज दिस इज माय वेसल, ठीक है, इसमें पानी भरा टिल दिस लेवल। व्हाट हैपन, मैंने बताया था एक रे ऑफ लाइट रहता है जो अनडिकेटेड जाता है, जो बेंड नहीं होता। कौन सा एंगल में रहेगा तो 90 डिग्री नॉर्मल के साथ अगर कोइंसाइड होता है तो। सो इफ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग लाइक दिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन भी वो उसी राइट में वापस निकल जा रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड इज, अगर समझो मेरा रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल हो रहा है, सो आई मस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल ओवर हियर ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल बनाओगे। रेयर एंड टू डेंसर है तो किधर रहेगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, नहीं, रेयर एंड टू डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल रहेगा, तो ऐसे जब जाना था, जो इसका एक्चुअल पाथ ऐसा रहता था, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। और मैं समझा नहीं क्या, ठीक है, मैं वो भी बताती हूँ, ये ऐसे नहीं दिखाया आपको, ये अलग दिखाया, मैं बताती हूँ। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका से बताते हैं, जैसे आपने टेक्स्ट में दिया हुआ है। सो व्हाट दे आर डूइंग, हमको देखना है ये पॉइंट, इस पॉइंट का हमको देखना है यहाँ से। सो व्हाट यू विल डू, रे ऑफ लाइट यहाँ से आधा समझो, नीचे से हम लोगों ने लाइट डाला, सो स्ट्रेट लाइन दिस विल बी इंसिडेंट रे, और ये ऐसे ही जाएगा विदाउट डिविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे ही जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है मेरा, बट ठीक है। अब दूसरा रे यहीं से निकलेगा जहां से हम लोग देख रहे हैं, दिस विल बी योर इंसिडेंट रे। थोड़ा ज्यादा एंगल गया, मेरे को रिफ्रैक्टेड रे बनाने की जगह दी। दिस इज योर इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल ऐसे बनेगा। नाउ टेल मी कि वो रेयर टू डेंसर जा रहा है कि डेंसर टू रेयर जा रहा है। दिस इज योर वाटर, डेंसर टू रेयर, सो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो एक्चुअली उसका रे कैसा होता था, अगर वो बेंड नहीं होता था तो ऐसे सीधा 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 जाने वाला है। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब अब ये ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, ऐसे जाएगा, and your angle of refraction is this. और इधर इमर्जेंट रे किधर है, इमर्जेंट रे इसमें नहीं है, इधर अभी रिफ्रैक्शन और यही है। इमर्जेंट रे आपका ग्लास स्लैब वाले में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये देख लो, ये ही चीज का इमेज को हम लोग, जब इमेज फॉर्म होने के लिए दो रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इसको ही हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करके, क्योंकि हमारा जो इमेज बन रहा है, जो हमको दिखाई दे रहा है इस पार्ट का, हमको उसका वर्चुअल दिखाई दे रहा है, जो रियल नहीं है उसका अपैरेंट पोजीशन ऊपर दिखाई दे रहा है। सो ये वाला जो मेरा बॉटम ऑफ वेसल है, आई विल बी सीइंग एट दिस पोजीशन, तो यू कैन सी इसकी वजह से मुझे डेप्थ कम दिखाई देगा, एक्चुअली डेप्थ ज्यादा है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ माय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बॉटम ऑफ वेसल के जगह पे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट रख दे, तो पॉइंट का इमेज आपको यहाँ पे दिखाएगा। सो दिस इज व्हाट हाउ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, एंड रिफ्रैक्शन की वजह से आपको इमेज किस अलग पोजीशन में कैसे दिखाई देता है। A ray of light OA from the point O at bottom of vessel is incident normally on the water air surface. It travels straight along AD in air. तो ये नॉर्मली है, तो फिर वो तो अनडिवेटेड जाएगा। Another ray OB incident from water on the surface XY when passes to air bends away from the normal. ये दो चीज याद रख देना, रेयर से डेंसर में तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Thus
I is the image of O यहाँ पे. Thus, to observer in air, the depth of vessel appears to be AI instead of AO due to refraction of light from water to air. The apparent depth AI is less than the real depth OA. तो अगर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया, the depth of water in a vessel when seen from air appears to be less. Explain या give reason. तो आपको ये लिखना पड़ेगा. To the observer, the depth of the vessel appears to be less because of what? Because of refraction of light from water to air. Real depth और apparent depth का equation. ये आपका real depth है. अगर ये O है, ये A है, so OA is my real depth and IA is my apparent depth. AI बोलो या IA बोलो, सिर्फ नेम है. ठीक है. So your real depth upon apparent depth is equals to again refractive index. तो ये refractive index का थर्ड फॉर्म. अगर रियल डेप्थ इज 5 और सपोज 25 सेंटीमीटर, हाँ रियल डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर एंड अपैरेंट डेप्थ है जो वो है वो 50